हेलो एवरीवन। तो फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्यूडो फोर्स और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कि क्या होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम और कैसे लगाते हैं हम लोग स्यूडो फोर्स, और आखिर ये स्यूडो फोर्स होता क्या है। तो देखिए, इसमें बात यह है कि मान लिया जाए कि मैं किसी लिफ्ट में रखे हुए कोई बॉडी पे न्यूटन्स लगा रहा हूँ। तो ये मान लीजिए कि लिफ्ट में रखा हुआ कोई बॉडी है, ये इस पे हम लोग यहाँ पर रख दिए, ठीक है। मास इसका m है। और इमेजिन कीजिए कि लिफ्ट के पास कोई एक्सेलरेशन है a। अब होता क्या है कि इस लिफ्ट को दो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक हो गया ऑब्जर्वर 1 और एक आपका ऑब्जर्वर इसके अंदर बैठा हुआ है ऑब्जर्वर 2। तो दोनों के रिस्पेक्ट में हम लोग इस ब्लॉक पे न्यूटन्स लगाएंगे, इस ब्लॉक पे लगने वाले सारे फोर्सेस को लगाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या करूँगा यहाँ पर। तो अगर फॉर फ्रेम 1 से अगर बात करें, तो फ्रेम 1 से अगर हम लोग बात करें तो फ्रेम 1 क्या बोलेगा। एक सेकेंड में थोड़ा फ्रेम 1 को यहाँ से हटाकर यहाँ लेकर आ देता हूँ लिफ्ट के नीचे। ध्यान रहे लिफ्ट का स्ट्रिंग ना टूट जाए, नहीं तो ये ऑब्जर्वर अपने जान से हाथ धो बैठेगा। तो कि हम लोग को ये करना है कि ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में इस पे न्यूटन्स लगाना है। तो ऑब्जर्वर 1 क्या बोलेगा कि बिल्कुल सही बात है, ये जो ब्लॉक है लिफ्ट के अंदर है तो लिफ्ट के साथ ऊपर जाएगा। तो ब्लॉक का एक्सलेशन तो आपको पता है कि ऑब्जर्वर 1 बोलेगा क्या कि ये ब्लॉक लिफ्ट के साथ एक एक्सलेशन से क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो मैं इसमें फोर्सेस अब दिखाता हूँ कि ये एम हो गया, इस पे लगता है ऊपर एक नॉर्मल फोर्स, आपको पता है mg लगता है हमेशा नीचे की तरफ। और ऑब्जर्वर 1 बोलेगा क्या कि ये ए एक्सेलेरेशन से क्या जा रहा है, ऊपर। तो आप ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में अगर न्यूटन्स लगाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि नॉर्मल फोर्स माइनस mg फोर्स। ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा, नॉर्मल ज़्यादा लग रहा है तो नॉर्मल ऊपर, माइनस mg नीचे लग रहा है तो n माइनस क्या हो जाएगा mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल का वैल्यू आ गया कितना, m टाइम्स ऑफ g प्लस a, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नॉर्मल इतना ही होता है और होना भी चाहिए। क्योंकि सोचिए कि अगर ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली नॉर्मल जो है ऊपर कोई ना कोई तो फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा। तो नॉर्मल mg से क्या लग रहा होगा, ज़्यादा, इसी कारण से ऊपर जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेम 2 के रिस्पेक्ट में। फ्रेम 2, तो जो फ्रेम 2 है वो न्यूटन्स लगाने बैठेगा। वो बोलेगा कि मैं तो इसको देख रहा हूँ कि ब्लॉक मेरे सामने रखा हुआ है। एक बात याद रखिएगा कि फ्रेम 2 जो है ये ऐसा हम लोग बात करें कि ये कोई ऑब्जर्वर है लिफ्ट के अंदर। तो लिफ्ट के अंदर कोई बैठा है तो वो मान कर चलेगा कि मैं रेस्ट में हूँ। आपको ये बात पता है फ्रेम के बारे में, ऑब्जर्वर के बारे में, कि ऑब्जर्वर अपने आप को हमेशा सही मानता है, वो हमेशा अपने आप को सच्चा मानता है, हमेशा अपने आप को मानता है कि मैं ना ही तो मूव कर रहा हूँ, ना ही तो डिस्प्लेस कर रहा हूँ, ना ही तो मेरे पास क्या है एक्सेलरेशन है, उसकी खराबी होती है जो कि। तो फ्रेम 2 के रिस्पेक्ट में क्या बोलेगा, बोलेगा कि देखिए मैं तो यहाँ चुपचाप खड़ा हूँ, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जर्वर सॉरी हो गया, और इस पर बोलेगा कि अब न्यूटन्स लगाते हैं। तो न्यूटन्स लगाएगा तो ये फोर्सेस को तो दिखाएगा ही कि mg तो जानता है कि mg दुनिया में नीचे लगता है, नॉर्मल एक कांटेक्ट फोर्स है, वो कांटेक्ट फोर्स ऊपर लगेगा। और ये बोलेगा क्या कि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो इसको देख रहा है ब्लॉक को आराम से देखते रहेगा, बोलेगा कि एक्सेलेरेशन तो यहाँ पर जीरो है। एक्सेलेरेशन क्या है इस ब्लॉक का, जीरो। ये नहीं बोलेगा एक्सेलेरेशन है, वो तो पता है कि ये है एक्सेलेरेशन, ऐसा सबको पता है, बाहर जो भी देख रहा होगा उस सबको बोल रहा होगा क्या, सही बोल क्या रहे होंगे कि इसके पास एक्सेलेरेशन है। लेकिन ये जो ऑब्जर्वर जो है जो लिफ्ट के अंदर है वो बोलेगा कि हमेशा तो ब्लॉक मेरे पास है, तो ब्लॉक तो मूव कर रहा है नहीं। हमेशा जो ब्लॉक को देखा तो यहाँ से इसके पास देखेगा, बोलेगा कि ब्लॉक तो मूव कर नहीं रहा है, तो एक्सेलेरेशन इसके पास क्या है, जीरो है। तो अगर एक्सेलेरेशन जीरो बोलेगा तो वो क्या बोलेगा कि n माइनस एम जी, एन ऊपर लग रहा है एम जी इक्वल टू जीरो, जो कि बोलेगा यहाँ से क्या दे देगा, बोलेगा कि n का जो वैल्यू हो गया एम जी के बराबर होगा, जो कि सबको पता है कि ये वैल्यू गलत है। ये वैल्यू क्या है, गलत है। तो यही न्यूटन्स लॉ का एक डिफ़ॉल्ट है। न्यूटन्स लॉ का डिफ़ॉल्ट क्या है कि हम लोग बोलते हैं कि न्यूटन्स लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल, न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल इन मूविंग फ्रेम। इन मूविंग फ्रेम मतलब हम लोग मूविंग फ्रेम कहने का मतलब इन एक्सलेटिंग फ्रेम है, सॉरी मूविंग फ्रेम नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एक्सलेटिंग फ्रेम। मूविंग फ्रेम क्यों नहीं बोलेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज नॉट एप्लीकेबल विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑब्जर्वर। और सेकेंड ऑब्जर्वर कैसा है, सेकेंड ऑब्जर्वर इज एक्सलेटिंग ऑब्जर्वर। एक्सलेटिंग क्या है, ऑब्जर्वर।
क्योंकि वो गलत वैल्यू देता है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ जो आपका, देखिए कि आपका ऑब्जर्वर टू जब लिख रहा था इक्वेशन को, ऑब्जर्वर जो टू रहा था, फ्रेम टू बोलिए ऑब्जर्वर टू बोलिए, बात बराबर है, ऑब्जर्वर को ही फ्रेम बोलते हैं। तो बोले क्या कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन एक्सलरेटिंग फ्रेम या ऑब्जर्वर बोलिए। तो एक्सलेटिंग फ्रेम में न्यूटन सेकेंड लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, विच इज कॉल्ड, एक्सलेटिंग फ्रेम को कैसा बोलते हैं, विच इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसी को हमने बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, राइट। सो एक्सलेटिंग फ्रेम इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। इस बात को आप ध्यान रखिए, इसलिए मैं यहाँ हाईलाइटेड कर रहा हूँ कि एक्सलेटिंग फ्रेम इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम, बिल्कुल ही छोटा। कोई भी ऑब्जर्वर एक्सलेट कर रहा है तो उसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक्सलेट करना और मूव करने का मतलब अलग होता है, कि हम लोग बोलेंगे, इसका मतलब बोलेंगे क्या कि क्या इज मूविंग फ्रेम इज कॉल्ड एक्सलेटिंग फ्रेम। ऑल मूविंग फ्रेम आर नॉट एक्सलेटिंग फ्रेम। आपको पता है कि मूव वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी कर सकता है, कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि फॉर एक्सलेटिंग फ्रेम, फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम एक्सलेशन ऑफ फ्रेम जो होना चाहिए हैज़ टू बी नॉन जीरो, मतलब फ्रेम के पास एक्सलेशन होना चाहिए। और यही बोल सकते हैं कि वेलोसिटी मस्ट नॉट बी कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ जो फ्रेम होना चाहिए वो आपका कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड, मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, मेरे पास टाइम है अभी। वेलोसिटी ऑफ जो फ्रेम है, इसको अच्छे से समझेंगे, वेलोसिटी ऑफ फ्रेम होना चाहिए और कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तभी अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि वो उस फ्रेम के पास क्या है, एक्सेलेरेशन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो बोलिए कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, कि इनर्शियल फ्रेम है जीरो एक्सेलेरेशन, नॉन इनर्शियल का जस्ट उल्टा है, या बोलिए कि इनर्शियल का जस्ट उल्टा है नॉन इनर्शियल। तो इनर्शियल हम लोग बोलेंगे कि इनर्शियल फ्रेम हैज जीरो एक्सेलेरेशन, मतलब और ये भी बोलते हैं कि न्यूटन्स लॉ इज ओनली वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम। आइए बोले कि नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। आप बात को समझ गए होंगे। न्यूटन्स लॉ, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है, बोला है क्या कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ये फिजिकल टू में बोलते हैं कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन एक्सलेटिंग फ्रेम विच इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो हम लोग न्यूटन्स सेकेंड लॉ उस फ्रेम से नहीं लगाते, उस वो ऑब्जर्वर न्यूटन्स सेकेंड लॉ को लगाएगा तो वैलिड नहीं रहेगा, वो सही वैल्यू नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर उसी को हम लोग एक्सप्लेन कर कर हमने लिखा है क्या कि फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रेम हैज़ टू बी नॉन जीरो, करेक्ट, उसका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलिए। और यू कैन से द वेलोसिटी ऑफ फ्रेम हैज़ टू बी वेरिएबल और शुड नॉट बी कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ फ्रेम शुड नॉट बी कांस्टेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर मैंने अगले पॉइंट में क्या लिखा है कि इनर्शियल फ्रेम हैज़ जीरो एक्सेलेरेशन। इनर्शियल फ्रेम किसको बोलेंगे, जिसका एक्सेलेरेशन क्या हो, जीरो हो। बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है, कोई इसको ध्यान सोचिएगा। एक्सेलेरेशन जीरो इनर्शियल फ्रेम, एक्सेलेरेशन नॉन जीरो नॉन इनर्शियल फ्रेम, सिंपल सी बात है। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग आगे क्या बोलेंगे कि टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि टू अप्लाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ in non-inertial frame, one second, to apply Newton's second law in non-inertial frame, we apply a virtual force, a virtual force which is called additional force, मतलब एडिशनल वर्चुअल फोर्स में आएंगे, कॉल्ड स्यूडो फोर्स।
हम लोग क्या बोलेंगे इसको, कॉल्ड स्यूडो फोर्स। कॉल्ड स्यूडो फोर्स मतलब ऐसा बोलते हैं हम लोग कि स्यूडो फोर्स जो होता है एक फॉल्स फोर्स होता है, एक वर्चुअल फोर्स होता है। ये स्यूडो फोर्स एग्जिस्ट करता है नहीं, बस हम लोग लगाते हैं उसको। लेकिन क्यों लगाते हैं, ताकि मेंटेन कर सके, ताकि जो भी बच गया था उसको क्या कर सके, मेंटेन कर सके। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्स बोलते हैं। तो होप आपको ये बात में लगा। अब स्यूडो फोर्स होता कितना है, तो एफ स्यूडो जो बोलते हैं दैट इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी, जिस पे आप लगा रहे हैं बॉडी पे। ऐसा नहीं कि आदमी का मास, जो ऑब्जर्वर है उसका मास नहीं लेना है, आप अंदर बैठे हुए तो आप अपना मास नहीं लिखना है। तो मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रेम। एक्सेलेरेशन ऑफ क्या होता है, फ्रेम। डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्रेम। सो द डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स, जो फ्रेम, जो ऑब्जर्वर का डायरेक्शन है उसके क्या रहेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आपको याद रखना है कि स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रेम। इसके बराबर हम लोग स्यूडो फोर्स बोलते हैं। और जो डायरेक्शन है इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्रेम, ऐसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम लोग का बात आता है कि इस बॉडी पे, जो आपका बॉडी यहाँ पर दिया हुआ था, मैं एक बार आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर जो सेकेंड ऑब्जर्वर था जो लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ था, दिस इज बली। ओके, मान ले ये हो गया आपका खली, ग्राउंड पे बैठा हुआ खली, तो अंदर है क्या, बली बैठा हुआ। तो जो इसके अंदर बैठा हुआ है बली, उसके रिस्पेक्ट में अगर न्यूटन्स लॉ वो लगाने चलेगा तो वो क्या करेगा, वो तो जान रहा है कि वो, उसको नहीं पता है, लेकिन हम लोग को पता है कि वो झूठ बोलेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि उसके रिस्पेक्ट में अगर न्यूटन्स लॉ लगाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एडिशनल फोर्स लगाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्यूडो फोर्स बोलते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में एक स्यूडो फोर्स लगाया जाएगा। और वो अगर स्यूडो फोर्स लगाए तो अब देखिए वो क्या बोलता है, वो बोलता है क्या कि यहाँ पर हो गया ऑब्जर्वर टू, फ्रेम टू। अब ये इस ब्लॉक को देखते रहेगा, देखते देखते बोलेगा क्या कि चलिए फोर्स लगाइए, आप लगाइए एक फोर्स नीचे mg, एंड द अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई द स्यूडो फोर्स। सो व्हाट इज स्यूडो फोर्स, सो स्यूडो फोर्स इज बेसिकली द मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रेम। तो आपको पता है कि ये जो ऑब्जर्वर है ये ए एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा था, एक्सेलेरेशन से क्या जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ठीक है। फ्रेम का एक्सेलेरेशन क्या है, ऊपर। तो स्यूडो फोर्स जो लगाएंगे, इसका डायरेक्शन कैसे लगाते हैं, डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रेम। डायरेक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्रेम, राइट। स्यूडो फोर्स जो होता है मास एम ए के बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्रेम। ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्रेम मतलब एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रेम, एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रेम हम लोग बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, राइट। ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, राइट। तो फ्रेम जो है, ये ऑब्जर्वर जो है ऊपर जा रहा है, तो ये जो लगाएगा स्यूडो फोर्स, इसको मैं अलग कई तरह कलर से दिखा देता हूँ। ये जो लगाएगा स्यूडो फोर्स लगाएगा, नीचे लगाएगा, इसको बोलेंगे मास ऑफ बॉडी एम है, और ये ऑब्जर्वर कितने से जा रहा था, ऊपर, ए से। तो अब ये लगाएगा, ठीक है। अब ये बोलेगा क्या कि अब देखिए ये बोलेगा कि ए रिलेटिव, इसको एक्चुअली रिलेटिव नाम देते हैं, तो ए रिलेटिव जीरो होगा। बोलेगा क्या कि ये तो मूव कर नहीं रहा है, इसका एक्सेलेरेशन तो है क्या, जीरो है। तो बोलेगा कि नेट फोर्स जीरो होगा। तो नेट फोर्स जीरो करने का मतलब ऊपर की तरफ एन हो गया, माइनस नीचे की तरफ हो जाएगा एम जी, माइनस आपका एम ए। अब ये एम ए फोर्स हो गया, एक्सेलेरेशन नहीं होगा, इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से एन का जो वैल्यू आ जाएगा एम टाइम्स ऑफ जी प्लस ए, जो कि बिल्कुल सही वैल्यू है। तो देखिए दोनों सेम आंसर दे रहे हैं। तो इसी कारण से हम लोग स्यूडो फोर्स लगाते हैं, इसी कारण से क्या लगाते हैं हम, स्यूडो फोर्स। ओके, होप मेरी बात सबको समझ में आई होगी और इससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। एक बार फिर से इसको देखिए, कोई बड़ा सा ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग याद रखते हैं कि जब भी कोई जो ऑब्जर्वर है, अगर ऑब्जर्वर मूव करा, एक्सलेट करा, सॉरी मूव नहीं करा, एक्सलेट करा, इस बात को फिर से ध्यान से दीजिएगा। तो अगर ऑब्जर्वर एक्सलेट कर रहा है तो वो ऑब्जर्वर जिस बॉडी पे न्यूटन्स लगाने जाएगा, उस बॉडी पे एक एडिशनल फोर्स लगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्स बोलते हैं, ठीक है। स्यूडो फोर्स लगाते किस डायरेक्शन में है, तो एम ए के बराबर होता है। ए है बॉडी का, सॉरी ए है ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में और फ्रेम के है। और एक बार बता दूं, नोट में बता दूं मैं, कि आपसे पूछे कि इज अर्थ इज इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल, तो हम लोग बोलते हैं क्या कि अर्थ
अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। व्हाट? अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम रहा है, एक तो अपने एक्सिस की तरफ भी घूम रहा है और सन के चारों तरफ घूम रहा है, मतलब उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए बट वी एज्यूम इट एज इनर्शियल, बट वी एज्यूम इट एज इनर्शियल। ठीक है, हम लोग इसको इनर्शियल मान लेते हैं क्योंकि हम लोग को छोटे जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो ग्राउंड पे रखे हो, मतलब अर्थ पे रखे हो ऑब्जेक्ट से डील करना होता है। तो बोले कि सन इज इनर्शियल, नो, सन इज ऑल्सो नॉन इनर्शियल, क्योंकि सन भी गैलेक्सी के चारों तरफ घूम रहा है। एक्चुअली हम लोग को पता ही नहीं है कि कौन सा फ्रेम इनर्शियल है, क्योंकि उसको पता करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन सा चीज़ एग्जैक्टली रुका हुआ है, कौन सा चीज़ एग्जैक्टली एक्चुअली एक्सलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग को एक्चुअली पता ही नहीं होता है कौन सा बॉडी, क्योंकि देखिए अर्थ से अगर किसी चीज़ को देखते हैं, मैं बता दूं, इसको 1 मिनट लिख लेने दीजिए। सन इज ऑल्सो नॉन इनर्शियल। तो अगर अर्थ से कोई चीज़ बोलिएगा, मान लीजिए कि अर्थ के रिस्पेक्ट हम लोग देखें कि अरे ये तो रुका हुआ है ये बॉडी, तो इसको हम लोग इनर्शियल बोलेंगे। लेकिन उसको इनर्शियल बोलने के लिए आपका पहले अर्थ से तो इनर्शियल होना चाहिए, मतलब अर्थ अगर बोल दिया कि रुस्ट में है तो इसका मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। लेकिन क्या एक्चुअल में अर्थ जो है वो मूव नहीं कर रहा है? वो तो कर रहा है, अर्थ ही मूव कर रहा है। तो ये कैसे सही बात बोल सकता है? ये खुद ही सोचिए ऐसा कि ये खुद ही चोर है तो इसको देखेगा, इसको बोलेगा कि ये चोर नहीं है, तो क्या विश्वास कर लीजिएगा? बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ये जैसा है वैसा ही इसको देख लिया। तो ये बात हो गई यहाँ पर, अर्थ ही इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो किसी और चीज़ को आप देखकर कैसे बोल सकते हैं कि वो इनर्शियल फ्रेम है? ठीक है, तो ये सारे आपके पॉइंट्स हो गए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन बनाने पे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, और देखिए एक बात, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि किसी भी क्वेश्चन को इनर्शियल फ्रेम में ही बैठकर सॉल्व कर सकते हैं, नॉन इनर्शियल में भी बैठकर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी नॉन इनर्शियल में बैठकर सॉल्व करना आसान होता है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, इनर्शियल सॉल्व करना है नॉन इनर्शियल से, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल में देखा जाए तो एग्जाम्पल में इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ सॉल्यूशन। तो अगर मैं ये बोलूँ कि अगर हम लोग इसके अंदर बैठ जाए और इसके अंदर बैठ कर लिखे, तो ये आदमी क्या बोलेगा क्या कि ये बॉल रुका हुआ है। ये बॉल क्या माने कि रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन दिया कि इफ़ कार इज एक्सेलरेटिंग, कार है आपका, मान लीजिए कार है, इफ़ कार इज एक्सेलरेटिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए देन फाइंड थीटा एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो आपको पता होगा कि अगर कार आगे की तरफ एक्सेलेट करता है तो कोई भी अगर पेंडुलम यहाँ पर हैंग करा तो पीछे की तरफ क्या होता है, स्विंग हो जाता है, पीछे की तरफ क्या होता है, स्विंग हो जाता है। ठीक है, तो पीछे की तरफ स्विंग हो जाएगा। तो आपको निकालना है कितना यहाँ थीटा होगा और टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में, राइट। तो हम लोग अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम यूज करें, फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, अगर हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम से अगर बोलना शुरू करें तो देखिए ये क्या बोलेगा, ये तो बोलेगा कि मैं तो यहीं बैठा हूँ, बॉल भी आपका यहीं है। तो ये क्या बोलेगा कि ये बॉल जो है उस पर टेंशन कुछ इस तरह से लग रहा है, आपको पता है थीटा आपका वर्टिकल से दिया हुआ है, थीटा एंगल ये दिया हुआ है, ठीक। एक फोर्स आपका लग रहा है एम जी, राइट, एम जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि इस पर एक सीरो फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जान रहा है, ये मान लीजिए कि ये सही जान रहा है कि बोलेगा कि ये तो फ्रेम एक्सलेट कर रहा है, तो बोलेगा कि इस पर अगर इसके रिस्पेक्ट में आप लगा रहे हैं तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक सीरो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सीरो फोर्स लगाएं किधर, तो ये खुद जा रहा है एक्सलेट हो रहा है आगे की तरफ, तो सीरो फोर्स किधर लगाएगा, पीछे की तरफ, ऑपोजिट में लगाया जाता है। और वैल्यू कितना है, मास ऑफ बॉडी टू एक्सेलरेशन ऑफ क्या बोलता है, फ्रेम, राइट। तो ये आपका फोर्सेज हो गया। चलिए इसको थोड़ा हम लोग हटा लेते हैं। अब देखिए अब नेट फोर्स इस ब्लॉक पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स इस ब्लॉक पे क्या होगा, जीरो होगा। तो हम लोग एक्स और वाई डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं, तो जो टेंशन है वही बस बीचों बीच है, तो उसको बोलेंगे यहाँ पर जो वर्टिकल में होगा थीटा एंगल से, तो आपका टी कॉस थीटा हो जाएगा। वर्टिकल से एंगल यहाँ थीटा है तो टी कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका टी साइन थीटा, राइट। तो अब बोलिएगा क्या कि फोर्सेस तो बैलेंस होने चाहिए एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो अगर आप एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे तो एक्स डायरेक्शन क्या बोलेंगे, क्या कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम में, राइट। और फिर बोलिएगा क्या कि टी कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इट विल बी एम जी वर्टिकल में।
वाई डायरेक्शन में हम बात करें, यहाँ वाई में हो गया ये और ये एक्स में ये हो गया, सॉरी 1 सेकेंड, तो अच्छे से लिखा जाए, तो एक्स डायरेक्शन में ये हो गया, वाई डायरेक्शन में हो गया। सो नाउ वी हैव इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो हम लोग सॉल्व कैसे करें, तो देखिए रूल सिंपल बोलता है ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 1 डिवाइड 2 करें तो आपको पता चलेगा क्या कि tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इट्स a बाई जी। इट मीन्स द थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई जी। तो ये वैल्यू आप बिल्कुल याद रखिए, बिल्कुल ही आसान सा वैल्यू और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल वैल्यू है। हर जगह आपको ऐसे वैल्यूज़ मिलने वाले हैं। मतलब जैसे से एक्सेलेरेशन बढ़ेगा थीटा बढ़ेगा, सही बात है। जैसे से कार तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ेगा बॉल ज़्यादा स्विंग करेगा बैक की तरफ, तो उसी कारण से tan थीटा जो होगा a बाई जी प्रोपोर्शनल टू a हो गया है tan थीटा का वैल्यू, राइट। अब दूसरा सॉल्व टी निकालने के लिए क्या करते हैं लोग, बोलते हैं कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आप कर दीजिए। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा क्या आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर टी स्क्वायर आप बोलिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा, और आपका सेकेंड में आ जाएगा टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर प्लस व्हाट, इट शुड बी इक्वल टू एम जी का स्क्वायर, राइट। तो आप यहाँ से बोलिएगा कि t का जो वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट एम, तो बाहर देखिए आपका निकल जाएगा, आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, इट शुड बी द वैल्यू ऑफ टेंशन, राइट। चलिए तो ये आपका हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सेकेंड मेथड की। तो सेकेंड मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, तो मेथड 2 में हम लोग क्या करेंगे, बाहर बैठ जाएंगे। तो बाहर बैठेंगे, एक सेकेंड में गाड़ी को दिखा देता हूँ। ये आपका गाड़ी हो गया, ठीक है, और ये एक्सलेट करा है, चक्का की ज़रूरत है नहीं, मान लिया जाए कि चक्का नहीं है यहाँ पर, तो एक्सलेट करा है आपका और आप बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बाहर से देखिएगा क्या कि ये बॉल जो है वो कार के साथ एक एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो देखिए अब इस दोनों में फ़र्क क्या पड़ता है, तो आप क्या बोलिएगा कि यहाँ पर कि ये जो टेंशन रहेगा, ये जो बॉल रहेगा, इस बॉल पे टेंशन तो आपको इस डायरेक्शन में पता है, टी हो गया टेंशन, एम जी आपको पता है, एम जी जो वर्टिकल से है थीटा है, आपको पता है कि यहाँ वर्टिकल से एंगल क्या दिया गया है, थीटा दिया गया है। तो अब आप फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे, और एक सेकेंड एक और आपको बात पता है कि यहाँ हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन ये है, तो आप बोलेंगे क्या कि वर्टिकल में जो ये वैल्यू हो गया है, यहाँ पर आप बोल सकते हैं टी कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल में इसका जो कॉम्पोनेंट आ जाएगा क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा, राइट। ये हो जाएगा आपका टी साइन थीटा। तो आप बोलेंगे क्या कि एक्स डायरेक्शन में बोलेंगे, आप जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स को बोलेंगे वो क्या बोलेंगे कि नेट फोर्स जो एक्स डायरेक्शन में है दैट इज इक्वल टू टी साइन थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन, दिस इज इक्वेशन 1, राइट। और वाई डायरेक्शन में क्या बोलेंगे, वाई डायरेक्शन में बोलेंगे कि टी कॉस थीटा माइनस एम जी, ठीक है, इज इक्वल टू नेट फोर्स तो आपका जीरो है, तो यहाँ से देगा टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। एक्चुअली दोनों जो इक्वेशन 1 एंड 2 है, पहले वाले में भी वही था आपका। एक बात मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि देखिए एक्चुअली में ये लिखना सही नहीं होता है, ये लिखना आपका सही नहीं होता है। हम लोग यहाँ लिख रहे हैं तो फोर्सेस को बैलेंस आउट करें, तो एक्चुअल प्रोसेस ये है कि हम लोग ये लिखें, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि एक्चुअली लिखना क्या चाहिए। हम लोग भले ही शॉर्ट में इसको यूज करते हैं, लेकिन एक्स डायरेक्शन में आपका लिखना चाहिए क्या कि लिखना चाहिए टी साइन थीटा, ठीक है, टी साइन थीटा माइनस एम में इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है आपका। उसके बाद आप यहाँ से यहाँ पर आ सकते हैं, इक्वेशन 1 से आप यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। और वाई डायरेक्शन में जो आपको लिखना चाहिए, वाई डायरेक्शन आपको लिखना चाहिए क्या कि टी कॉस थीटा ऊपर लग रहा है माइनस एम जी नीचे लग रहा है इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। तो आपका एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन जीरो है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, और वाई डायरेक्शन में ही जीरो है। उसके बाद आप कैलकुलेशन कर कर यहाँ से यहाँ आइएगा, तब बोलना इसको सही है कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम में, इसके कारण हो गया है। समझ रहे मेरी बात को, याद रखिए कि राइट साइड में जो बोलते हैं न्यूटन्स लॉ में बोलते हैं,
तो एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। तो राइट साइड में हम लोग को एक्चुअली ऑफिशियली बस मास इंटू एक्सलेशन लिखना है। भले ही हम लोग बोल देते हैं कि लेफ्ट और राइट का फोर्स बैलेंस हो जाएगा, तो उसके कारण डायरेक्ट लिखते हैं कि नेट लेफ्ट फोर्स इन लेफ्ट डायरेक्शन इज इक्वल टू नेट फोर्स इन राइट डायरेक्शन। लेकिन ये एक्चुअल तरीका ये है आपका बोलना सही। तो दोनों का एक्चुअल इक्वेशन तो वही आता है, दोनों का मतलब फाइनल इक्वेशन आपका वही आएगा, लेकिन थोड़ा एक स्टेप का फर्क रहता है। अब बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये आपका 1 और 2 हो चुका है, ठीक है इक्वेशन। अब देखिए 1 और 2 आपको पहले ही मिल चुका है, तो यहाँ से आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, a/g। और आप बोलिएगा कि t का वैल्यू हो जाएगा m टाइम्स ऑफ रूट ओवर a स्क्वायर प्लस जी ए स्क्वायर, राइट। तो इस तरह से हम लोग दोनों में सेम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बस तरीके क्या हैं अलग है। यहाँ पर सेकेंड वाले में मैं बोल चुका हूँ क्या कि एक्स डायरेक्शन में लगेगा नेट फोर्स इक्वल टू वही मैंने लिखा है मास इंटू एक्सलेशन। और फर्स्ट केस में जब मैं पहले तरीके से सॉल्व कर रहा था तो आपको लिख रहा था कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, और एक्सलेशन क्या था, जीरो था एक्स डायरेक्शन में, और नेट फोर्स हो गया था टी साइन थीटा माइनस एम में यहाँ पर, राइट। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सीरो फोर्स लगाकर और बिना सीरो फोर्स लगाए हुए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीरो फोर्स बेस्ड पे कुछ और क्वेश्चन लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।